कराची में एक और खौफनाक आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 5 घंटे बाद भी भड़कते शोलों पर काबू ना पाया जा सका। आग तीसरे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड की 20 से जायद गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में मसरूफ। नेवी के फायर टेंडर्स और बाउजर भी मौके पर पहुंच गए। आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। वज़ीर आला सिंध की KMC और फायर सर्विसेज को हंगामी हिदायत जारी। फैक्ट्री में किसी शहरी की मौजूदगी की इतला नहीं। तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। हमलावर का शनाख्ती कार्ड जाए वकुआ से मिल गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश बमबार के 4 करीबी अफराद को पेशावर से हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। खुदकुश बमबार ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। हमलावर ने पहले पिस्तौल से 6 फायर किए। मस्जिद के मरकजी हॉल में जाकर खुद को उड़ा लिया। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। इंसानियत के दुश्मनों ने नमाजियों को खून में नहला दिया। फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई कला में मस्जिद में खुदकुश धमाका। 32 नमाजी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। पिम्स और पॉली क्लिनिक मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ। शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न और गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर भी शामिल। पहले एक गोली चली, जैसे ही सजदे में गए धमाका हो गया। ऐनी शाहिद की गुफ्तगू। रावलपिंडी हमला। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला। शनाख्त हो गई। खुदकुश हमलावर अफगान शहरी नहीं, लेकिन कई बार अफगानिस्तान का सफर किया। ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। दहशतगर्द आसान हदफ को निशाना बना रहे हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शवाहिद हैं, भारत ने दहशतगर्दी के लिए 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला का तरलाई मस्जिद का दौरा। धमाके की जगह का मुआयना। मुतासरा मस्जिद में नमाज की अदायगी। धमाके के वक्त मौजूद इमाम ने नमाज पढ़ाई। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास का भी जाए वकुआ का दौरा। बोले, हुकूमत के लिए अवाम के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह होनी चाहिए। उलमा कराम का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात का एहतजाज। रावलपिंडी धमाके के ताने बाने भारत और तालिबान से मिल रहे हैं। इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। बराह रास्त जंग लड़ने की अब दुश्मन में हिम्मत नहीं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की कामयाबी की मुबहिम उम्मीद भी खत्म हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रावलपिंडी खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाक़ई सजा देने का हुक्म। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन। कौम फितनाल खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़ियाब पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो और 4 वज़राए आला की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रावलपिंडी खुदकुश हमले की मज़म्मत। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ पर कायम है। सऊदी अरब का जाबाग अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। रूसी सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खतूत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहरी और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अमरीका की खुदकुश हमले की मज़म्मत। नेटली बैकर का कहना है, अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट ने कहा, तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। शोहदा और ज़ख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की भी खुदकुश धमाके की मज़म्मत। पंजाब हुकूमत का सानेहा तरलाई कलां के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला ग्रैंड बसंत फेस्टिवल मनसूख। मरियम नवाज का कहना है, फितनाल खवारिज के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है।
अज़मा बुखारी बोली, पहले भी दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल का फैसला। माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। 301 से 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले के लिए बिजली सस्ती करने पर जोर। पावर डिवीजन ने विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 10 फरवरी को समाअत। और बर्फ से ढकी वादिये कालाम में स्नो फेस्टिवल का आगाज। गिरती बर्फ और मनफी दर्जा हरारत में भी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद। बच्चों ने भी स्कीइंग के जौहर दिखाए। बर्फ के ट्रैक पर दौड़ती जीपें, ड्राइवर्स की कमाल महारत। इंसानियत के दुश्मनों ने नमाजियों को खून में नहला दिया। फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई कला में मस्जिद में खुदकुश धमाका। 32 नमाजी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। पिम्स और पोली क्लिनिक मुंतकिल। हमला आवर को मस्जिद के गेट पर रोका गया तो उसने पहले फायरिंग की और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ। शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कज़न और गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर भी शामिल। पहले एक गोली चली, जैसे ही सजदे में गए धमाका हो गया। ऐनी शाहिद की गुफ्तगू। खुदकुश हमलावर रावलपिंडी कब आया, कहां रहा, मस्जिद तक कैसे पहुंचा, सहूलतकारी किसने की, तहकीकात जारी। दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। बीएलए का हो या टीटीपी और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। रावलपिंडी हमला। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला, शनाख्त हो गई। खुदकुश हमलावर अफगान शहरी नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान का सफर किया। ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। दहशतगर्द आसान हदफ को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शवाहिद हैं, भारत ने दहशतगर्दी के लिए 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रेजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते के सलामती के लिए खतरा है। विफाकी वज़ीर दाखिला का तरलाई मस्जिद का दौरा। धमाके की जगह का मुआयना। मुतासरा मस्जिद में नमाज की अदायगी। धमाके के वक्त मौजूद इमाम ने नमाज पढ़ाई। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी जय वकुआ का दौरा। बोले, हुकूमत के लिए अवाम के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह होनी चाहिए। उलमाए कराम का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात का एहतजाज। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है दुश्मनाई कर रही है, इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस किस्म के हमले जो है कभी कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रावलपिंडी धमाके के ताने बाने भारत और तालिबान से मिल रहे हैं। इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। बराह रास्त जंग लड़ने की अब दुश्मन में हिम्मत नहीं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की कामयाबी की मुबहम उम्मीद भी खत्म हो गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की रावलपिंडी खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा देने का हुक्म। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन। कौम फितना अल खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो और चारों वज़राए आला की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। रावलपिंडी खुदकुश धमाके पर आलमी बरादरी सोगवार। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ मौकिफ पर कायम है। सऊदी अरब का जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। रूसी सदर के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खतूत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल। अमरीका की खुदकुश हमले की मजम्मत। नेटली बेकर का कहना है, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने कहा, तशद्दुद आमेज कार्रवाइयां इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। शोहदा और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं
ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की भी खुदकुश धमाके की मजम्मत। पंजाब हुकूमत का सानिया तरलाई कलां के मुतासरीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला ग्रैंड बसंत फेस्टिवल मनसूख। मरियम नवाज का कहना है फितना अल खवारिज के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अज़मा बुखारी बोली, पहले भी दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। भारतीय आलाकारों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 24 खवारिज हलाक। जिला औरकजई में 14 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। जिला खैबर में भी 10 खवारिज मारे गए। मजीद अमन दुश्मनों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। बलूचिस्तान में नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी। फितना अल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। 31 जनवरी को बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब। कार्रवाइयों में बुरहान बलोच और हफीज बलोच भी मारे गए। दोनों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। ऑपरेशन रद्दुल फितना के असरात सामने आने लगे। बदनामे जमाना दहशतगर्द मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कराची में एक और खौफनाक आग। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। भड़कते शोलों ने साथ वाली 2 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां और 2 स्नार्कल इमदादी कामों में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुतासरा फैक्ट्री की तफसीली रिपोर्ट तलब। $3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का 2029 तक बाहमी तिजारत $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म। कारोबारी मंसूबों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, वज़ीर आज़म का खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे का मुतालबा। उज्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजिरों को 10 साल के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत, खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का अमेरिका में यंग लीडर्स के इस्तकबालिये से खिताब। कहा, दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा। जेल कवानीन के मुताबिक बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप कराया गया। तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। बानी की मेडिकल रिपोर्ट एटीसी रावलपिंडी में जमा। बानी के इलाज से मुतालिक झूठ बोला गया। इंतहाई संजीदा मामले को हल्का लिया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर की तनकीद। बानी के सेहत के हवाले से शदीद तहफुजात। सेनेटर्स की टीम अडियाला जेल भेजी जाए। राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। कहा, 8 फरवरी को हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। पहिया जैम हड़ताल पुरतशद्दुद ही होती है, बता दें ये कैसे पुरअमन हो सकती है। राना सनाउल्लाह का सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, डिबेट कर लें, सियासत को दुश्मनी में किसने बदला। बीज बोने के बाद वो फसल तो काटनी ही पड़ती है। सिंध के कच्चे में डाकुओं पर जमीन तंग। पुलिस ने ऑपरेशन निजाते मेहरान लॉन्च कर दिया। कच्चे के इलाके में असलहे की तरसील को रोकने की कोशिश की है। पुलिस पर किसी किस्म का दबाव नहीं। कानून शिकनी पर आहनी हाथ से निपटा जाएगा। आईजी जावेद आलम ओढो की वार्निंग। अमेरिका ईरान कशीदगी खत्म करने का मिशन। ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान सालस के जरिए बातचीत। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, खुली आंखों के साथ सिफारती मैदान में दाखिल हो रहे हैं, नेक नियति के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जोहरी अफसूदगी खत्म करने से इनकार कर दिया। कोई भी फरीक अपने इब्तदाई मौक़िफ़ से आगे नहीं बढ़ सका। बर्फ से ढकी वादिये कालाम में स्नो फेस्टिवल का आगाज। गिरती बर्फ और मनफी दर्जा हरारत में भी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद। बच्चों ने भी स्कीइंग के जौहर दिखाए। बर्फ के ट्रैक पर दौड़ती जीपें, ड्राइवर्स की कमाल महारत। रंग तरंग उमंग क्रिकेट के संग
T20 का किंग कौन, आज से आलमी मार्के का आगाज। भारत और श्रीलंका में मैदान सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान का नीदरलैंड से आज टाकरा। बाबर हो या फखर, जो कॉम्बिनेशन में फिट ना हुआ वो नहीं खेलेगा। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेल में सियासी वार, भारत जिम्मेदार। आईसीसी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। शाहिद आफरीदी का दो टोक अंदाज। भारतीय बोर्ड और क्रिकेट गवर्निंग बॉडी पर कड़ी तनकीद। कहा, अभी नासिर हुसैन ने आवाज उठाई, मजीद क्रिकेटर्स भी सामने आएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की भी बीसीसीआई पर तनकीद। मेगा इवेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन जोर का जोड़। दोपहर 2:03, रात 11:03, सिर्फ समा पर। और 2 दहाइयों बाद बसंत, पहले रोज दिन भर खूब हल्ला गुल्ला रहा। गुडियां उड़ाई, पेचे लड़े। लाहौर में आती रही हर सू बोकाटा की सदा। खुशी भरे लम्हात, अंदरूने शहर की गलियां, बाजार और छतें बसंत के रंगों में रंगी नजर आईं। मोची गेट, भाटी गेट और दहली गेट में रोशनियों की बरसात। मस्ती और खाबे एक साथ, खवातीन भी पेश पेश। कहीं दावत का पैगाम, कहीं मेल मुलाकातों का एहतिमाम। माजी की यादें ताज़ा। लिबर्टी चौक पर शहरी खुशियों के त्यौहार से लुत्फ अंदोज हुए।